उनका निजी फायदा मिला ना सर। इसलिए मिला है, फायदा इसलिए मिला है क्योंकि उनने मुसलमानों की दलाली करा है। मुसलमानों की दलाली करा प्यारे खान ने। प्यारे खान ने कैसे करा है? कैसे करा है? क्योंकि थोड़ा राम मंदिर में एक ऑटो वाला सर 11 लाख रुपए 5,000, 6,000, 10,000 करोड़ का आदमी कैसे बन गया? इसका कैसे बना ये तो वही बताएंगे, ये तो मेरे को भी नहीं मालूम कैसे क्यों प्रशासन को, बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है। कैसे बन गया? लोन उससे पूरा प्रूफ लो ना। आज तुम एक किसानों को 1 लाख रुपए देते हो तो उसकी जान का भी बीमा करा लेते हो। जमीन जायदाद लिखा लेते, जान का भी बीमा करा लेते सर। सही है। जान से बढ़ के कुछ है नहीं। इनको कैसे इतना लोन दे दिया जाता है? 9 करोड़ की जमीन पे 900 करोड़ रुपए दे देते लोग। ये मतलब क्या है माजरा? 9 करोड़ की जमीन पे 900 करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया प्यारे खान साहब को। साधारण इंसान को नहीं मिलता सर। उनकी एड़ी रगड़ ले रहे 2 लाख रुपए का लोन लेने के लिए, उनको 200 करोड़ मिल जा रहे चुटकी बजा के। वो गडकरी साहब के लिए काम कर रहे हैं ना, तो उनको देंगे ना। तो हम कहाँ गए? कर लेंगे क्या सर? ऐसा ये तो मुसलमानों के बीच में आके वो अभी ये बोलते हैं मेरी कौम बोल रहे हैं वो। दोगली बात आप उनकी मेरे साथ के। नहीं, वो हमारे कोई ठेकेदार नहीं है और हमारे मुखिया नहीं बना के भेजे। वो गडकरी साहब के ठेकेदार है, उनके लिए काम कर रहे हैं। गडकरी साहब उनके ठेकेदार है, हमारे नहीं है ये। तो दोस्तों इस वक्त में हम नागपुर शहर के यशोधरानगर चौक पर मौजूद है। ये जो इलाका है मुस्लिम और दलित बहुल इलाका है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है मिक्स पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा अमीर और बहुत ज़्यादा गरीब तो नहीं बोला जाएगा, एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का दोनों का बैलेंस है। चाय वाले भाईजान भी हमको ज़रा दूर से देख रहे हैं। अंसारी टी स्टॉल पान पैलेस, क्या बात है। तो अंसारी भाई हम आपसे पूछना चाहेंगे वोट किसका? वोट किसका? पंजे का? ऐसा क्यों भाई? पंजे में फूल रख लिए तो ना फूल एक बार लेकर आए तो पूरा शहर की पूरे देश की तैसी हो गई है। अरे ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हर चीज महंगी हो गई। क्या बात कर रहे हो? वो तो बोलते विकास हुआ है। विकास हुआ बोल रहे? उल्टा हुआ ना विकास। तो कैसा विकास हुआ? हाँ चाचा क्या बोले? बहुत रोड और पुलिया बनाने से विकास थोड़ी होता। तो कैसे विकास होता? आम जनता का विकास होने को होना ना। आम जनता का विकास किस बात से होगा? किस बात से? भाई वोट किसका? वही अपना पंजा निशान है बाबा। अरे अपना पंजा निशान है और सबको बोलेंगे भी पंजे को वोट दो। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया हमको कांग्रेस फायदा देती है, बीजेपी तो खा जा रही उल्टा। अरे क्या बात कर रहे? क्या शुभ नाम आपका? अंसारी। अंसारी भाई पूरा नाम बोलिए ना। मोहम्मद अबरार अंसारी। अरे वाह, मोहम्मद अबरार अंसारी भाई। वोट किसका? पंजा। पंजे का? फूल का क्यों नहीं? फूल का क्यों नहीं? हाँ। अब जो कौम के खिलाफ है। फूल का मोदी क्यों भक्त तो नहीं हो? अरे हम तो सबके अरे भक्त मोदी भक्त तो हैं। आप इसी से बताओ पूछ फूल रहे का हो क्यों क्या? नहीं? पंजे का क्यों? मोदी भक्त है कि- चॉइस की बात है। इसकी बात है। क्या बात है अरे मोदी भक्त है लगता है ये तो। भाई? आइए मोदी भक्त है आप। चलो आप भक्ति की बात करेंगे थोड़ी बहुत भाई। मोदी भक्त है। ये जो मोदी कुछ देता होगा बोलने के लिए, इसलिए हमको पकड़ के पूछ रहे हैं। क्या बात अरे है? हम तो अरे कांग्रेसी अरे हैं। भाई सबको देता है। हमारे बाप सबको दादा भी कांग्रेसी थे, हम भी कांग्रेसी रहेंगे। यानी पुश्तैनी वोट है। हाँ बिल्कुल। मोदी जी ने क्या दिया? देश को विकास दिया बोलते ये हैं। देखो पहले अच्छा बड़ा पैंट पहनते थे, अभी छोटा पैंट हो तुम गया। बड़े भी तो हो गए इसमें ना। भी कटिंग हो गई। अच्छा सब तुम कुछ बड़े भी दिन तो के हो बाद गए। में तो वो पूरा ही खत्म कर देगा हमारे को। और क्या यानी बचा? क्या बोलना चाह रहे हैं? उतार देगा? अरे भैया गरीब खत्म हो जाएंगे। पैसे वाला हो रहा, गरीब और गरीब हो रहा है। तो गडकरी जी ने 1.5 लाख करोड़ का विकास किया ऐसा कहा जा रहा है माननीय श्री प्यारे खान जी के द्वारा। अब प्यारे खान जी जो है वो मुसलमान है। अच्छा। फिर तो उनको नोटें आ रही होंगी, इसलिए वो बोल रहे उधर से। तो प्यारे हमारे खा- पास नोटें नहीं आई। 15 लाख का वादा किया, 1 रुपया अकाउंट में नहीं आया। आपके अकाउंट में आया क्या? नहीं ना, इंतजार में हम भी है, तुम भी है। 10 साल से वो झकोले अकाउंट खोल के खा हम भी रखे, तुम भी रहे। रखे। नहीं, मोदी भक्त हो आप लोग, है ना। चलो वोट किसका? वोट अब देखेंगे। वोट का तो बोल नहीं सकते किसको देना और क्या देना करके, जाहिर नहीं कर सकते ना भैया। नहीं, जो लेकिन किसका? खुद जो- तो आज बोल जो- सकते, कल किसको डालेंगे वो नहीं पूछेंगे हम। हाँ, तो वो कल किसको क्या है, तो जो सरकार थी वो तो सभी के सामने रखी हुई है। हाँ। क्या सरकार थी और क्या नहीं। और विकास भी माशाल्लाह बहुत अच्छा दिख ही रहा है। चलो उन तो गली में लेके चलती है जी। डायरेक्ट कब्रस्तान भर के इतना अच्छा विकास है तो ठीक है। कब्रस्तान में तो पार्टी कब्रस्तान में तो मीटिंग की है बारी साहब ने। कब्रों के बीच में बैठ के मुर्दों से सलाह मशवरा हुई। वो अलग मीटिंग है। अब भैया गटर का पानी जा रहा है वहाँ, तो किसको पकड़ना? बीजेपी को लाना वहाँ से, कहाँ बैठी हुई है। नहीं, प्यारे साहब बोलते हैं काम नहीं होगा तो मैं 100 करोड़ का चेक फाड़ के दे दूंगा मुसलमानों को। उनको कहा है तो प्यारे कहा यहाँ लाओ ना। इधर नहीं आए क्या? फिर कहा है यहाँ पर हमारे सामने लाओ ना। पूरी रात भर घूम के बेचारे मेहनत कर रहे हैं। गडकरी के पूरे गारंटर है वो। इतनी मेहनत नहीं हो रही ना, जरा घूमो तो समझ में आएगा बैठ के क्या मतलब है।
तो ये यशोधरानगर चौक पे इस वक्त मौजूद है। पीली नदी का इलाका है और प्यारे खान साहब जो पूरे शहर भर में घूम के गडकरी जी की गारंटी दे रहे हैं। तो नौशाद भाई का कहना है कि यहाँ आए नहीं है, कहाँ है, तो इधर आए प्यारे खान साहब, हम बताएंगे गटर का पानी कहाँ आता है, नाले का पानी कहाँ आता है और विकास की कहाँ ज़रूरत है। शायर साहब क्या एरिया, क्या इलाका है ये? हमारा इलाका ऐसा है भैया, यहाँ जो है कांग्रेस का बहुत वर्चस्व है। अच्छा, कारपोरेटर कौन है यहाँ से? यहाँ से हमारे यहाँ का कारपोरेटर जो है, अरे हाय नहीं ना, मौजूदा नहीं है ना, हाय मेरा यकीन है। अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हैं मेरे दिल के कारपोरेटर मंसूर भाई है, भले पद पे कोई दूसरा और हो, है ना। शायर है तो शायरों की भाषा थोड़ी सी अलग होती है। सही है। मैं एक बात बोलता हूँ, हाँ, सुनाऊ दर्द अलम की जो दास्ता सुन्नत, सुनाऊ दर्द अलम की जो दास्ता सैयद, ओके, और जमीन कांपेंगी लर्जेंगा आसमां सैयद। अरे तेरा ख्याल गलत है कि मैं बरसती है, हमारे हाल पे रोता है आसमां सैयद। इरशाद इरशाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनकी बात आपके सामने रखा, दिल की बात रखते कि इनकी बात रखते? नहीं, दिल की बात रखता हूँ। अरे तो मन की बात तो हमारा प्रधानमंत्री भी बोलता है, फिर आप उसके बराबरी में चले आ रहे हैं। ये गलत बात है। उसकी बराबरी में नहीं, जो बात इनकी है वो रख देता हूँ। इनकी है वो रख देते हैं। रात के अंधेरे में चिराग भी बुझ जाते हैं ओके। और हुक्मरानों की आंखें बंद हो जाती है। सवेरा होते ही जब आंखें मल के उठता है तो अखबारों में तस्वीर बदल जाती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों, ये नागपुर शहर है और नागपुर के इस वक्त हम यशोधरानगर इलाके में मौजूद है और लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि लोगों का क्या रुझान है, लोग कितने खुश हैं, चुनाव को लेके उत्साह है नहीं है, चुनाव में है तो वोट डालने को लेके कितने उत्साहित है लोग, ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए और लोगों से बात करते हैं और लोगों से पूछते हैं। क्या चीज़ अंडा पाव बेच रहे क्या? कब से बेचते? 18-20 साल से। 18-20 साल से। तो आपका विकास ही नहीं हुआ 18-20 साल में? अंडा बहुत बेच रहे। कई बार वो विकास हुआ ना, बाकी ये साल कई बार विकास हुआ। क्या क्या विकास हुआ? हमारे सब भाई अगर चाहे, अगर सब करे और सब एकता रखे और एक मुट्ठी बना के पंजे को होट मारे तो सब अपनी जीत होगी और अपनी संविधान होंगी। हाँ, ये मेरा संविधान है और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सब हिंदू मुस्लिम भाई पंजे को होट मारे और बड़े चुपचाप से, हाँ, हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलके वोट मारो पंजे को और एक मुट्ठा बना के कांग्रेस को लाओ। यही मेरी जीत है और यही मेरा बोल। तो चलिए, ऐसा लग रहा है कि यशोधरानगर के वोटरों ने अपना एक मन बना लिया है, मत बना लिया है। दोस्तों, पीली नदी पे चलते चलते हमें एक शिवा कलेक्शन मेंस वेयर की दुकान दिखाई पड़ रही है और हम उनसे भी बात करेंगे। शिवा कलेक्शन में इस वक्त हम लोग आए। भाई, कल चुनाव का दिन है, क्या विचार है आपके संविधान को लेकर और वोट को लेकर, अपनी मत को लेकर? विचार किस प्रकार से पूछ रहे हैं आप? विचार इस प्रकार से कि कल आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, उम्मीदवार का चयन कैसे करेंगे, यानी चुनाव को कैसे चुनेंगे? चुनाव को कैसे चुनेंगे? अब देखेंगे जिन्होंने ज़्यादा काम किया है उस हिसाब से। तो कैसे देखेंगे आप? गडकरी साहब। गडकरी साहब ने क्या क्या काम किया है? अब सभी को पता है गडकरी। नहीं, आप बताइए ना, आप एक मतदाता होने के नाते बताइए। हम तो पत्रकार हैं, हमारे लिए तो सब चीज़ बराबर है। हम मतदान के लिए जो पब्लिक के बीच में आए हैं, अपना स्टूडियो छोड़ के बाहर आए हैं, थोड़ा बहुत पसीना निकाल ले रहे हैं हम भी आज आप लोग के खातिर, ऐसा नहीं कि नहीं। तो उस पसीने में हम ये जानने आए हैं कि भाई क्या विकास हुआ है और खुल के बोलिए, कोई डर की बात नहीं है। इनकलाब समाचार है हमारा और इनकलाब समाचार खुल के बात करता है। तो बताइए आप। गडकरी साहब का काम तो सभी को पता है। नहीं, हम वही तो जानना चाह रहे हैं क्या काम है। नागपुर का तो जो है चेहरा ही बदल दिया पूरा। क्या चेहरा बदल दिया गडकरी साहब ने? रोडे देखिए उनके जो मेट्रो के काम वगैरह जो है, सारी चीज़ें। मेट्रो का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी का ऐसा कहना है कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस वक्त में मेट्रो सेंक्शन किया गया था और पैसा 9,500 करोड़ रुपया उनका सेंक्शन कर दिया गया था। तो उनके हाथ का सेंक्शन था, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और रोड के जो काम है तो वो तो गडकरी साहब का पोर्टफोलियो है, मिनिस्टर है तो वो तो उनको करना है। नागपुर वासियों के लिए क्या हुआ है, मतलब जो शहर में देश से अलग क्या हुआ है? बताओ। अरे आपसे बात नहीं, आपसे बात, ये हमारा नया चेहरा है। नए नेता को हम बाद में समझ लेंगे। नहीं, ये बोलेंगे हम। नहीं, पूछो। अच्छा, ये बताइए कि गडकरी साहब को आप वोट दे रहे हैं तो गडकरी साहब की जो मौजूदा वक्त की पॉलिटिकल पार्टी है वो कहती है कि इस बार हमें 400+ वोट दीजिए ताकि हम संविधान को बदल सके। पार्टी देख के वोट नहीं है अपना। तो गडकरी साहब तो जाएंगे उसी पार्टी में ना जीत के।
अब वो गडकरी अलग कहाँ जाएंगे? नहीं, अलग तो नहीं जाएंगे ना, 400 में से एक ही रहेंगे ना जी। और संविधान वो 400 में से बदलने वाले एक ही रहेंगे, जी। तो फिर अपना वोट पार्टी देख के नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बीजेपी के लिए है या कांग्रेस के लिए है, वो व्यक्ति देख करके। भाई हमारे देश के महापुरुषों ने मिलकर इस संविधान को बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो है संविधान रचयिता के टीम के कप्तान थे, आज वो कप्तान के संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो और जिसमें गडकरी साहब है वो पार्टी में, फिर यानी 76 सालों में गडकरी साहब की पार्टी के अलावा जिन जिन ने देश में काम किया, राज किया तो नहीं बोलूँगा क्योंकि हम नौकर नहीं हैं उनके, वो नौकर है हमारे, हम चुन के उनको भेजते देश का काम करने के लिए, वो एजेंसियां हैं हमारी। तो जिन्होंने काम किया उन्होंने संविधान को बदलने की कोशिश नहीं की। आप नौजवान पीढ़ी है, इसलिए हम जानना चाह रहे हैं आपसे। नहीं, संविधान बदलने वाली ये सब चीज़ें ये हमारा काम नहीं है। अरे आप लोकसभा का चुनाव का चयन कर रहे हैं, कारपोरेशन का नहीं जी। यही पॉलिसी मेकर है, सांसद हम जिनको चुन रहे हो पॉलिसी मेकर है। नहीं, विकास ठाकरे तो कंफर्म है ना। क्यों कंफर्म है? क्योंकि जो नितिन गडकरी जो है, ये रोड गडकरी है। मतलब रोड का गडकरी है ना। रोड का गडकरी है ना, गड्ढे करना गड्ढे भरना। हाँ, गड्ढे करना गड्ढे में रोड गडकरी है। अच्छा। इन्होंने जो रोड बनाया वो को तो विकास कहते हैं। वो विकास नहीं बोलते। अरे क्या इसराइल भाई, उसको नहीं, इनने गवर्नमेंट के फंड से रोड नहीं बनाया, तो किसके फंड से? का टेंडर दिया अदर पार्टी को, जो पैसे ली, रोड बनाई। और अब जो एक आदमी ट्रक लेके जाता था तमिलनाडु, तो जो 1000 लगता था उसको 25,000 टोल लग रहा है। तो ये रोड बनाया तो पैसा ले रहा है। नहीं इसराइल भाई, आप कंफ्यूज कर रहे हो, जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं आप। मतलब आप बोल रहे हैं कि सरकार के पैसे से रोड नहीं बनाया। सरकार के पैसे नहीं बनाया तो किसके पैसे से रोड बनाया? ये जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्टिनेंटल जैसे वो है कंपनी, वो कंपनी ने एक टेंडर लिया है कि ये इतनी ज़मीन का रोड हम बना देंगे, इतने रोड का हमको टोल लेना है। ये रोड मंत्री है। अब उत्तर नागपुर में या मध्य नागपुर में गडकरी ने एक मुतरी घर बनाया क्या? अरे अब सांसद से आप मुतरी घर बनवाएंगे, उसके लिए कारपोरेटर का काम है। वाह भाई वाह, मुतरी घर नहीं बनाएंगा। अरे वो कारपोरेटर का काम है ना, वो सांसद का थोड़ी। ये चौक पे ऑटो स्टैंड है, भाई आई बस्ती से, उसको पिसाब लगी, कहाँ जाएंगी? वो काम कारपोरेटर का है, सांसद का थोड़ी है। कारपोरेटर अच्छा, वो काम तो प्यारे साहब करवा के देंगे, बोलते आप बता देना उनको कितने मुतरी घर बनाने हैं, वो बना देंगे। एक समाज भवन बनाया क्या, सार्वजनिक समाज भवन, जो कम से कम 2 करोड़ का बनता है। वो तो बता रहे थे कि डेगा में कोई सार्वजनिक समाज भवन का काम 15 साल से लटका हुआ था, जो गडकरी साहब ने 15 मिनट में ऐसा कर दिया बोलते हैं। शिक्षा क्षेत्र में कोई काम किया क्या? वो आप पूछ सकते हैं, वो आपका हक है। ये देखो, मेवा मेडिकल डागा, ये कांग्रेस के ज़माने का बना हुआ दवाखाना जिसके अंदर जनता जी रही है। इस तरीके का एक भी हॉस्पिटल पूरे महाराष्ट्र में कहीं बनाया गया जहाँ पूरी जनता जा सके? नहीं, देखिए गडकरी साहब तो बोलते हैं उन्हें एम्स लेके आए बुट्टीपुरी में। कहाँ पे? एम्स बुट्टीपुरी। तो बुट्टीपुरी जंगल में कंपनी नहीं जाएंगे ना। जो रिक्शा चलाने वाला आदमी है, छोटी कमाई वाला, उसका क्या किया गडकरी ने? हाँ, ये छोटी कमाई वाले का क्या किया, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। कोई रोजी रोटी का इंतजाम किया उनका? ऐसी एक आदि उत्तर नागपुर में ऊपर वाली फैक्ट्री एरिया कोई बड़ी इंडस्ट्री लाया गया कि जैसे मेट्रो लाया, तो मेट्रो में जॉब कौन कर रहा है? गुजरात के लोग। अब ये कबूतर खाना बना दिए, कहाँ पर? वो क्या बोलते हैं उसको, प्रधानमंत्री आवास योजना। हमारे 1000 रुपये स्क्वायर फुट जमीन है भैया, तो इतनी सस्ती जमीन है 1000 रुपये स्क्वायर फीट। जहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया 1000 रुपये स्क्वायर फुट है। अच्छा, अब 350 फुट का कितना हो गया? 35,000 रुपये। 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपये। 12.5 लाख में कबूतर खाना 5 मंजिले का। नीचे से जा रहा 5 मंजिले, तो वैसे वाट लग जा रही उसकी। 5 मंजिले में तो कोई जाने को तैयार नहीं है, उसमें लिफ्ट की सुविधा नहीं है। 12.5 लाख इसको 12.5 लाख में बेचा गया उसको। 12.5 लाख है, कुल मिला के, लोन मिला के, ये यहाँ के इमाम साहब ने 12.5 लाख रुपए दिया है। तो दर्शकों, जैसा कि इसराइल भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए हैं, जो कि छोटे छोटे फ्लैट है। उस जगह में ज़मीन जो है 1000 रुपये स्क्वायर फीट की है और 350 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया आ रहा है। तो इनके कहे मुताबिक ज़मीन सिर्फ 3.5 लाख रुपए की है और बेची गई है 12.5 लाख रुपए में। तो फिर वो आवास योजना प्रधानमंत्री कैसी हुई गरीबों की मदद के लिए, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं शायद। और क्या बोलते हैं चुनाव को लेकर के आप? चुनाव को लेके क्या बोलते हैं, चुनाव जो है तो इनकी जो पद्धति जो अभी चुनाव की चल रही है, राजनीति जो चल रही है इनकी, लोगों को वर्गलाने वाली नीति है। अच्छा, वर्गलाने वाली बोले तो? वर्गलाने वाली बोले तो यानी कि चुनाव कब डिक्लेयर कराया जाता है? हाँ, त्यौहार के टाइम में उन्होंने चुनाव डिक्लेयर करे। हाँ, रमजान के ईद में ताकि वो त्यौहार में वो लोग उलझे रहे। हाँ, और इस पर ध्यान न दे। हाँ, 1 मीटर खाली अकेले मुसलमानों के भरोसे थोड़ी चुनाव है।
मुसलमानों के भरोसे ही चुनाव है। क्या बात है? हाँ। अरे बीजेपी तो बोलती है कि मुसलमानों को, बीजेपी का गमछा लेके घूम रहे हैं आप। बीजेपी बोलती है मुसलमानों को तो वो कांग्रेस वाले ये करते, क्या करते कांग्रेस वाले? उसकी नीति उल्टी है। उल्टी ऐसी है कि मुस्लिम जो वोट है, मुस्लिम संविधान इस पे ध्यान ना दे और हमारे सॉलिड वोट हमको पड़े हैं, हम तुमके आ जाए। तो मुसलमानों की भी गलती है, अपने वोट का काम नहीं करते ना। अरे जब आदमी अपने त्योहार में भिड़े रहेगा तो काम कैसे करेगा? अरे त्योहार तो हर साल आएंगा ना, चुनाव तो 5 साल में एक बार आएंगे। 5 साल में तो, और ये तो आखिरी भी हो सकता है। फिर चुनाव आगे पीछे भी तो हो सकता है ना। हमारा हो त्योहार सकता आगे है। पीछे थोड़ी हो सकता है। नहीं हो सकता। त्योहार आगे पीछे होता है क्या? नहीं होता। तो बहुत सारे त्योहार है हिंदुस्तान में, 365 दिन त्योहारी त्योहार आते हैं। त्योहार आगे पीछे नहीं होंगे, इसलिए हमारा चांद का। अच्छा, चुनाव को लेके क्या आपके विचार है? चुनाव को लेकर मैटर ये है कि यहाँ से अक्सरियत में पूरे इंडिया में 24 घंटे नल में पानी आता है, चालू करके देखो, बोला एक अभी पानी आ रहा है क्या? अब ये तो आप लोग बताएंगे कि पानी आ रहा है। जनता से पूछ रहा है मैं भी जनता से पूछ रहा हूँ। 24 घंटे पानी आने का बोल रहे हैं। पानी आता है किसी के नल में नहीं आता। अरे तो गडकरी साहब को बोलते 24 घंटे। अरे पूछो ना, तो जनता से पूछो 24 घंटे पानी आ रहा है। तो ये नागपुर का इलाका नहीं है क्या? ये नागपुर का इलाका है। तो फिर गडकरी साहब भी तो नागपुर से ही है। तो नागपुर गडकरी साहब से पूछो ना, 24 घंटे कब आता है बोले? 3 दिन में एक बार। 3 दिन में एक बार पानी आता है? हाँ। अरे ऐसा क्यों? वो देने वाले को पता, हमको क्या, हमको आता, हमको इतना मालूम है। अरे ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि 3 दिन में एक बार पानी आता है और गडकरी साहब बोलते हैं कि हर दिन पानी आता है, 24 घंटे आता है। शोर लाइन का पानी आता है, बहता है, वो रोज बहता है। अच्छा, गटर का पानी रोज बहता है, लेकिन पीने का नहीं आता? पीने का नहीं आता, पीने का 3 दिन के बाद ही आता है। अच्छा, 3 दिन के बाद ही आता है। क्यों ऐसा? अब ये तो प्रशासन से पूछा जाना चाहिए। हाँ, ये प्रशासन से पूछा जाना चाहिए क्यों आता है ऐसा। प्रशासन से पूछा जाना चाहिए ऐसा। तभी कैसा करेंगे? प्रशासन बोलता है कि रोज पानी आता है, जनता बोलती है कि पानी नहीं आता। 3 दिन में मैंने ऐसा काम किया नागपुर में 24 घंटे नल में पानी आता। अब कोई इलाका बताओ नागपुर का जहाँ 24 घंटे पानी आता हो। आता है ना, सदर में आता है, क्या है मालूम है, धर्मपेट में आता है, रामदासपेट में आता है। रामदास पेट पूछ लो जाके। नहीं, मेरा सर्वे नहीं आता। मैंने पूछ के बोल रहा हूँ। आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आपके इलाके में नहीं आता, दूसरे इलाके में आता है? मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी झूठ बोलती है। अच्छा, और जनता से बोलिए, आप अपने विचार कैमरे में देखिए। बीजेपी झूठ बोलती है। बीजेपी झूठ बोलने के कई कारण है, समझे कि आपसे क्यों झूठ? मोदी साहब जो कहते हैं कि मदारी हूँ, सही बोलते हो, और मदारी भी बोलता है। सबको ऐसा दिखाता है, पढ़े लोग लिखे ताली बजाते हैं और बोलते हैं वाह, पढ़े लिखे लोग ताली बजाते हैं, फिर वो झोला उठाता चले जाता है। सच्चाई है क्या झूठा ही है ये? हाँ बोलिए। मैं प्यारे खान साहब से सवाल करना चाहता हूँ। इनका हाँ, प्यारे खान साहब से सवाल करना चाहता हूँ। तो प्यारे खान साहब जो है चुनाव के उम्मीदवार नहीं है, तो उनसे सवाल क्यों बनता आपका? जी, उनको अभी मुस्लिम प्रेम ज़्यादा जाग गया है। वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उम्मीदवार नहीं है ना। जब क्यों नहीं जागा इनका मुस्लिम प्रेम? जब नमाजियों को दिल्ली पुलिस ने लात मारी तब मुस्लिम प्रेम नहीं जागा। वो तो बोल लाखों पब्लिक मुसलमानों की रोक प्यारे खान साहब बोलते हैं कि भाई मेरे को फायदा मिला है गडकरी साहब से, इसलिए मैं गडकरी साहब के लिए काम कर रहा हूँ। वो तो खुल के बोल रहे, तो इसमें उनसे सवाल पूछने का बनता ही नहीं आपका। उनका निजी फायदा मिला ना सर। इसलिए मिला है, फायदा इसलिए मिला है क्योंकि उनने मुसलमानों की दलाली करा है। मुसलमानों की दलाली करा प्यारे खान ने? कैसे करा है? कैसे करा है? क्योंकि थोड़ा राम मंदिर में एक ऑटो वाला सर 11 लाख रुपए, 5,000, 6,000, 10,000 करोड़ का आदमी कैसे बन गया? इसका कैसे बना ये तो वही बताएंगे, ये तो मेरे को भी नहीं मालूम कैसे। प्रशासन को, बीजेपी गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है कैसे बन गया। लोन उससे पूरा ग्रुप लो ना। आज तुम एक किसानों को 1 लाख रुपए देते हो तो उसकी जान का भी बीमा करा लेते हो। जमीन जायदाद लिखा लेते, जान का भी बीमा करा लेते सर। हाँ सही है, जान से बढ़ के कुछ है नहीं। इनको कैसे इतना लोन दे दिया जाता है? 9 करोड़ की जमीन पे 900 करोड़ रुपए दे देते लोग। ये मतलब क्या है माजरा? 9 करोड़ की जमीन पे 900 करोड़ रुपए का लोन दे दिया गया प्यारे खान साहब को। साधारण इंसान को नहीं मिलता सर। उनकी एड़ी रगड़ ले रहे, 2 लाख रुपए का लोन लेने के लिए उनको 200 करोड़ मिल जा रहे, चुटकी बजा के। वो गडकरी साहब के लिए काम कर रहे हैं ना, तो उनको देंगे ना। तो हम कहाँ गए? कर लेंगे क्या सर? ऐसा ये तो मुसलमानों के बीच में आके वो अभी ये बोलते हैं मेरी कौम बोल रहे हैं। वो दोगली बात उनकी साहब के। नहीं, वो हमारे कोई ठेकेदार नहीं है और हमारे मुखिया नहीं बना के भेजे, वो गडकरी साहब के ठेकेदार है। उनके लिए काम कर रहे, गडकरी साहब उनके ठेकेदार है, हमारे नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए कि प्यारे खान का चुनाव से कोई संबंध नहीं है, उम्मीदवार है विकास ठाकरे और नितिन गडकरी। आप उस पर बात कीजिए ना सर। वही घूम रहे हैं।
ठेकेदार तो अभी मुसलमानों के बीच में भेजा जा रहा है प्यारे खान को। हम प्यारे खान को पहचान रहे, गडकरी तो वो तो हमारे लायक के है नहीं, ना हम उनको वोट देते। हमारे पास आ रहा कौन है? हमारे मस्जिदों में आ रहे कौन है? हमारे दरगाह में, हमारे कब्रस्तान कमेटी के पास आ रहा कौन है अभी? तो आपके मस्जिदों के मेम्बरान बुला रहे हैं उनको, कब्रस्तान के कमेटियां बुला रही है उनको, तो आ रहे हैं वो। हाँ, कोई ना कोई रीजन, हर किसी का कुछ ना कुछ काम अटका हुआ है, ये वजह से उनको बुलाया जा रहा है। तो मतलब मफाद परस्ती के तौर पे मस्जिद कमेटियां और कब्रस्तान कमेटियां उनको बुला रही है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ। सर तो ये अवाम को बेचने का काम कमेटियां कर रही है कि प्यारे खान कर रही है? कमेटी का वो तो सोच रही कि भैया हमारा काम हो जाए। कोई नहीं बुला रहा है, वो अपने मर्जी से आ रहे हैं। तो ऐसा कैसे आ जा रहे हैं अपनी मर्जी से? करोड़ों का आदमी है, कोई अगर अनजान से मिलेगा, वो अगर ये सोचेंगे नहीं यार चादाबाग का ट्रस्ट है, ये बंदा चेयरमैन है, तो इसको थोड़ी सी तो इज्जत देगा ना वो। अरे तो वो बंदा तो टीवी पे बैठ के आपको बता चुका है कि अल्लाह कुछ नहीं बनाता, अल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ता, बिगाड़ने और बनाने वाली ज़ात राम की है। माज़अल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे इन अल्फाज को दोहराने के लिए। वो बंदा 4 से 5 साल पहले टीवी पे बैठ के ये बात बोल चुका है, तो फिर आप कैसे मुसलमान मानते हैं उसको और कैसे आप उससे बात कर रहे हो? वो तो मुसलमान नहीं है फिर। सर जी उसको हाईलाइट किया गया लॉकडाउन में। लॉकडाउन में जानबूझ करके ऑक्सीजन मैन बना के हाईलाइट किया गया। वो बंदे ने ABP माझा पे बैठ के टीवी चैनल पे ये कहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से झूठ कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पहले इंसान बनो बाद में मुसलमान बनो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करे मुझे अल्फाज दोहराने के लिए। तो आपके पूरी उम्मत के आलिम दीन, उलमा अहले सुन्नत वल जमात, इमाम इकराम, मुफ्तियान इकराम सब खामोश रहे ना हजरत, तो सबका मतलब है कि सब ने उसको कबूल किया, तो वो आ रहा है। अब आ रहा है तो आपको क्या एतराज़ है उससे? सर वो गलत मतलब निकाल रहे हैं ना मुसलमानों का। मुसलमानों ने ये तो आपको सवाल उससे नहीं ना, आलिम से पूछना चाहिए ना भाई जी। जो उलमाए सू हो गए, जो उलमाए अहले सुन्नत वल जमात, उनसे पूछना चाहिए जी। उसमें फतवा लगा हुआ ऑलरेडी। कहाँ फतवा दिया है? फतवे के लिए तो उसने बोल दिया कि भाई मेरे पे फतवा ही नहीं लगता करके। मुसलमानों के दिल बताइए कहाँ बुराई है ना सर? फतवा है ना, फतवा दिया हुआ है उसका, आलिमों को फतवा। तो वो तो अमजदिया मदरसे ने उसके हक में फतवा दे दिया। नहीं मान रहा तो प्यारे खान का कोई मैटर ही नहीं। हमारा सवाल है उम्मीदवार को लेके। प्यारे खान है क्या? प्यारे खान जीरो है मेरे नज़र में। वो तो आप लोग बोले तो मैं बोल रहा ना जीरो है। प्यारे खान है क्या? क्यों उसको इसका उस कर रहे हैं? वो गए एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है जिसको गडकरी साहब चलाते हैं। वो एक बिजनेसमैन है जिसको गडकरी साहब चलाते हैं। आप कोई मेरे को सपोर्ट करेंगे, मैं भी उसको सपोर्ट करूंगा, यही मैटर है। मुसलमानों उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, मेरा ये कहना है। मुसलमान अपना काम अपन खुद करो। प्यारे खान है क्या अपना? प्यारे खान कोई मैटर ही नहीं है। तो मुसलमान समाज ही तो उसको विकास ठाकरे के बीच में चुनना है, अपन को विकास ठाकरे को चुनना है। बिल्कुल सही बात है। और चारा पूरा जमाना आके बोल दे मुसलमान को, एक आधी 10% में से एक आधी ऐसा होगा जो प्यारे खान की बात मानेगा, जो प्यारे खान की बात मानेगा, जो प्यारे खान की बात मानेगा, वो 10 में एक आधी जो होगा जो प्यारे खान की बात मानेगा। हर 9 मुसलमान ऐसे नहीं है जो प्यारे खान की बात मानेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत बोलो भाई। हमारे जवान बच्चे लोग खड़े हैं, जरा जवान बच्चे से बात की जाए। जवान लड़कों, कल वोट किसका? वोट आ गया है ना? वोट कार्ड आ गया है ना? तो किसको वोट करेंगे कल? जो सरकार अपने काम आ सके उसी को वोट करेंगे अपन तो। वेरी गुड। तो कौन सी सरकार अपने काम आएंगी और कौन सी अपने काम नहीं आएंगी? वो तो बता नहीं सकते अपन अपने को। अरे तो ऐसा तो बता सकते, हम तो पूछने जाए आपके पास। वोट आपकी मर्जी, आप किसका बटन दबाओ। बता नहीं सकते ना वो चीज़ें आपको। तो गडकरी जी या विकास कुमार में से कौन सा नेता अच्छा लगता है? दोनों भी अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं, तो दोनों को वोट देंगे क्या? ऐसा थोड़ी है। हाँ, तो फिर किसको वोट देंगे? वो समय बताएंगे। क्या शुभ नाम आपका? शुभ नाम क्या है आपका? साहिल चौहान। साहिल चौहान राजपूत हो? तो आज तो राजपूतों ने बगावत कर दी है। राजपूतों ने बगावत कर दी। खड़े हो जाओ थोड़ा। विकास ठाकरे आएंगे, विकास ठाकरे। हाँ, बीजेपी के खिलाफ बगावत कर दी राजपूतों ने। तो हाँ पता है वो तो। फिर लोटे में नमक डाल दिया राजपूतों ने। जीतेंगे विकास ठाकरे जी जीतेंगे। इस बार कांग्रेस ही आने वाली है। इस बार कांग्रेस ही आने वाली है। अच्छा। सबको मेरा सलाम। तो ये इलाका जो हम बताते चले दर्शकों आपको कि ये इलाका जो है ये दलित और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यहाँ दलित और मुस्लिमों की आबादी एक साथ मिलजुल के सालों से रहती है। यहाँ का वातावरण जो है काफ़ी खुशनुमा होता है। लोग एक दूसरे के त्योहारों में है तो शरीक होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं। यहाँ कभी भी किसी किस्म की नफ़रत नहीं पैदा हुई, इसलिए लोगों के ख्यालों में भी आप देख रहे हैं नफ़रत नहीं है, मोहब्बत है यहाँ पे।